हरि ही ओम। आज आप लोगों को भगवद गीता के बारे में बताने जा रहे हैं। यदि आप बाज़ार में जाते हैं भगवद गीता खरीदने, तो सबसे पहले जो भगवद गीता आपको मिलती है बाज़ार में, वो यही भगवद गीता मिलेगी। इसको श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के नाम से जाना जाता है। ये इस्कान वालों का है और स्वामी प्रभुपाद के शिष्यों ने इसे छपवाया है। यही भगवद गीता आपको ज़्यादातर मिलेगी। दूसरे नंबर पे अगर आप जाते हैं बाज़ार में, तो ये वाली भगवद गीता आपको मिलेगी, यथार्थ गीता। ये स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज ने छपवाया था और इसमें लिखा हुआ है कि 5200 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद श्रीमद् भगवद गीता की शाश्वत व्याख्या। ये भगवद गीता आपको मिलेगी। गीता प्रेस में जाते हैं तो आपको भगवद गीता बहुत सारी मिलेंगी। ये एक संत हुए हैं, गीता प्रेस के ही हैं, स्वामी राम सुखदास जी महाराज। इन्होंने बहुत बृहद व्याख्या किया हुआ है, एक एक श्लोक का इन्होंने विस्तार से व्याख्या किया हुआ है, इसलिए ये ग्रंथ मोटा हो गया है। ये उन लोगों को पढ़ना चाहिए जो भगवद गीता को ठीक से समझना चाह रहे हैं। इसका नाम साधक संजीवनी है, भगवद गीता साधक संजीवनी। ये तत्व विवेचनी नाम की भगवद गीता गीता प्रेस में आपको मिलेगी। ये जयदयाल गोयंदका जी ने लिखा था, गीता के तत्वों पर, बहुत अच्छी पुस्तक है ये भगवद गीता पढ़ने से क्या होता है, क्या लाभ मिलता है, भौतिक लाभ क्या मिलते हैं, उसके लिए ये पढ़ना लोग पढ़ते हैं इसको। इसमें पहले उसका महात्म्य है कि कौन से अध्याय को पढ़ने से क्या भौतिक लाभ होता है, कुछ लोग इसको पढ़ते हैं। ये ज्ञानेश्वरी है, जो संत ज्ञानेश्वर ने महाराष्ट्र में लिखा था। ये भगवद गीता वहाँ पढ़ी जाती है, ज्ञानेश्वरी भगवद गीता। संत ज्ञानेश्वर के द्वारा लिखित होने के कारण, भाष्य होने के कारण इसको ज्ञानेश्वरी भगवद गीता कहते हैं। ये भगवद गीता शंकराचार्य द्वारा भाष्य है किया हुआ है। इसको जो लोग वेदांत के हिसाब से इसको समझना चाहते हैं, वो लोग इसको पढ़ते हैं, शंकराचार्य के द्वारा भाष्य किया हुआ। एक और भगवद गीता है रामानुजाचार्य के द्वारा लिखा हुआ। ये अद्वैत वेदांत का है, ये द्वैत वेदांत का है। ये द्वैत वेदांत से जो लोग समझना चाहते हैं भगवद गीता को, वो इसको पढ़ेंगे। योग में भगवद गीता का क्या योगदान है, आंतरिक योग में, आध्यात्मिक जीवन में भगवद गीता ने क्या क्या बताया है, उसको जो लोग जानना चाहते हैं वो इसको पढ़ेंगे। भूपेंद्र नाथ सान्याल जी द्वारा लिखित और लाहिड़ी महाशय के ये शिष्य रहे, आध्यात्मिक दीपिका नामक ये किताब है। विवेकानंद के शिष्यों ने भी, रामकृष्ण मिशन से भी ये पुस्तक छपी हुई है। इसका नाम है, ये स्वामी अपूर्वानंद जी ने इसका भाष्य किया था। विवेकानंद से जो लोग प्रभावित हैं वे लोग इसको पढ़ते हैं। और भगवद गीता छोटे छोटे जो आप चाहें तो अपने पॉकेट में रख के कहीं भी ले जा सकते हैं। ये भगवद गीता है, ये अपने पास रख सकते हैं। इसमें हार्ड कवर लगा हुआ है, इसमें पतला कवर है। ये भगवद गीता है श्लोकार्थ सहित। अभी भी आप निर्णय नहीं कर पा रहे होंगे कौन सी तब भगवद गीता पढ़ी जाए। आप यदि किसी भी मतांतर से परे होकर के, दूसरों के विचारों से अछूता रह करके पढ़ना चाहते हैं, जैसे इसको आप पढ़ेंगे तो स्वामी प्रभुपाद के विचार आपको मिलेंगे पढ़ने को। भगवद गीता के मूल श्लोक तो वही रहेंगे, लेकिन स्वामी प्रभुपाद और इस्कान संस्था वाले क्या समझ रहे हैं उस श्लोक का अर्थ, वो आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यथार्थ गीता में अड़गड़ानंद जी महाराज ने क्या समझा है, वो आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें लाहिड़ी महाशय ने और भूपेंद्र नाथ सान्याल ने भगवद गीता के मंत्रों को किस अर्थ में लिया, वो इन्होंने यहाँ लिख दिया। ज्ञानेश्वर देव ने क्या समझा, वो इस ग्रंथ में उन्होंने लिख दिया, ज्ञानेश्वरी गीता में। आपको इनके विचारों के द्वारा भगवद गीता को यदि समझना है कि वे लोग क्या समझते थे,
तब तो आप इन ग्रंथों को पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो इनमें से जो आपको अच्छा लगे पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि आप स्वयं समझना चाहते हैं कि भगवद गीता में क्या लिखा हुआ है अपनी समझ के हिसाब से, और भगवद गीता एक चैतन्य जीवंत ग्रंथ है। भगवद गीता स्थूल ग्रंथ नहीं है, चैतन्य ग्रंथ है। अगर आप स्वयं ही समझना चाहेंगे तो आपकी योग्यता और पात्रता के हिसाब से भगवद गीता आपको अर्थ समझा देगी। तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप ये वाला भगवद गीता रखें अपने पास। गीता प्रेस किसी भी मत और पंथ के हिसाब से उसका अनुवाद या भाष्य नहीं करते हैं लोग, गीता प्रेस वाले। तो आप इसको ले सकते हैं। इसमें कोई मत पंथ थोपा नहीं गया है। इन ग्रंथों में मत और पंथ थोपा गया है। आप न चाह के भी उनके हिसाब से सोचने लग जाएंगे, और इसको अगर आप पढ़ते हैं तो आप अपने हिसाब से इसको समझेंगे। भगवद गीता में जो भी श्लोक है उसका सिर्फ अनुवाद कर दिया गया है, और अनुवाद को समझाया नहीं गया है। आप खुद समझिए कि क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं भगवान, अर्जुन को क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आपकी बुद्धि उतनी प्रखर है, अर्जुन जितने आप मेधावी हैं, तो आप उस तरह का अर्थ समझ लेंगे। यदि आपकी मेधा उतनी नहीं है तो जिस योग्यता की बुद्धि आपकी होगी, विवेक होगा, जैसी साधनात्मक स्थिति होगी, वैसा आप अर्थ इससे भी समझ लेंगे। आपको सबसे अच्छा रहेगा कि आप यही भगवद गीता खरीदें, अपने पास रखें। इसमें किसी संप्रदाय का समावेश नहीं है। ये बिल्कुल निष्पक्ष भाष्य है। हर हर महादेव।